नहीं, चुनाव इस बार मुद्दा देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आम आदमी महंगाई से परेशान है। हर व्यक्ति, आप किसी को उठा के देख लीजिए, आज इतना बड़ा जो है पूरा पूरा देश, पूरा समाज आज महंगाई से परेशान है। अभी केवल इन्होंने चुनाव के ठीक पहले केवल लोगों को एक, जिसको बोलते हैं लॉलीपॉप देना, लोगों को केवल बेवकूफ बनाना, 2-2 रुपए डीजल पेट्रोल के दाम कम कर दिया, गैस के दाम कम आपने क्या है। इतने दिनों से आप जनता को लूट रहे थे, खजाना अपना लूट लूट कर भर रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे जनता को। अब चुनाव आ गया तो आप दाम सस्ता, आम जनता समझ रही है कि महंगाई की मार कितनी है। खाने पीने के सारे सामान, राशन से ले लीजिए, तेल से ले लीजिए, तिलहन से ले लीजिए, सब कुछ, दवा ले लीजिए, दवा लोग खा नहीं पा रहे हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं लोग अपना, बच्चों की फीस नहीं जमा करा पा रहे। हम लोग के पास लोग आते हैं, कहते हैं डिस्काउंट करा दीजिए, कम करा दीजिए, या बहुत महंगे स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ रहा है, दूसरे स्कूल में मेरा एडमिशन करा दे बच्चे का। ये क्या है? आम आदमी परेशान है महंगाई पर। बेरोजगारी, आप बेरोजगारी का आलम देख सकते हैं कि 60,000 सिपाही की जो भर्ती अभी निकली थी, 60,000 वैकेंसीज थी। 60,000 वैकेंसी के परिप्रेक्ष्य में 50 लाख नौजवानों ने फॉर्म भरा था, 50 लाख। ये बेरोजगारी का आलम है। तो अब उसमें भी पर्चा लीक हो गया, वो पूरी की पूरी भर्ती निरस्त कर दी, और वो भी राहुल जी ने उठाया। राहुल जी के दबाव में सारी चीजें आई, यात्रा के दबाव में आई। तो मैं समझता हूं कि ये जनता, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, चरम पर है भ्रष्टाचार। जो काम आसानी से होता था, अब वो देखिए उसके लिए पैसे लिए जा रहे हैं, उसके लिए पूरी तरीके से भ्रष्टाचार लिप्त है। कानून व्यवस्था, आप देखिए आज सफाई के अंदर मेडिकल कॉलेज में एक बच्ची की नृशंस हत्या कर दी गई है, और कितनी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। कितने बच्चियों के, कितने परिवार के लोगों को मार डाला इन लोगों ने। इनके मंत्री ने किसानों के ऊपर गाड़ी चलाकर उनके बच्चे ने हत्या कर दी। यहीं के एक सांसद, यहाँ के मंत्री कौशल किशोर के घर में हत्या हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सारी चीजें जनता देख रही है, जनता इसका निश्चित ये जवाब 2024 में देने वाली है। सर, देखा जाता है जो पोलराइजेशन है आजकल एविडेंट है सोसाइटी में, और कहा जाता है कि बीजेपी को किस तरह आप लोग टैकल करेंगे? देखिए इस बार आप देख सकते हैं कि भाजपा ने कितने कुछ भी कर डाले, कितने भी योजनाएं बना डाली, कितने भी समाज के अंदर विभाजन करने के लिए चीजें बना डाली, पर कोई चीज इनकी चल नहीं पा रही है। इसलिए भाजपा घबराई है कि इस बार हम विभाजन नहीं कर पाएंगे, इस बार लोगों को तोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि आम आदमी, महंगाई जो ऐसी चीज है ना, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई जात हो, जैन हो, हर व्यक्ति परेशान है। अमीर हो, गरीब हो, अमीर है तो वो भी आज उसकी भी सारी चीजें उसकी महंगी होती जा रही हैं। गरीब आदमी खाने के लिए परेशान है, दवा के लिए परेशान है, पढ़ाई के लिए। तो ये महंगाई की जो मार है वो हर आदमी के ऊपर है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनके साथ कोई, लोगों के अंदर कोई भी इनके प्रति एक अच्छा भाव है, इनके प्रति थोड़े से लोगों के मन में इनके प्रति कोई भाव है। सर, राहुल जी की न्याय यात्रा यूपी में आई और काफी दिन लग रहा है आपको कि आने वाले चुनाव में इस राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी उसका कितना फर्क पड़ेगा? देखिए राहुल जी की यात्रा का फर्क मैं तो नहीं कहूंगा, चुनाव के पहले ही फर्क दिख गया ना। चुनाव के पहले ही यूपी में आप देख लीजिए, मैंने कहा ना कि जो पर्चा वाली बात उठाई प्रयागराज से, बच्चों ने उठाई, जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए थे उन्होंने ये बात उठाई, पर्चा लीक पूरा और राहुल जी के हाथ में दिया बच्चों ने। उसमें तमाम ऐसे भर्तियां थी जिसके पर्चे लीक हुए थे, और राहुल जी ने प्रयागराज से वो बात उठाई। अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर जाते जाते पूरे देश और प्रदेश के अंदर वो चर्चा का विषय बन गया, वो मुद्दा बन गया। और जब उन्होंने 2 दिन बाद 22 और 23 के बाद जब 24 से यात्रा शुरू करने का जब उनका की तैयारी हो गई मुरादाबाद से, उसी दौरान ये आ गया समाचार में, आप लोगों के माध्यम से जानकारी आ गई मीडिया में कि वो पर्चा निरस्त कर दिया गया। तो ये दिख गई ना राहुल जी की चीजें। तो निश्चित तौर से आम जनता राहुल गांधी की तरफ देख रही है। न्याय, राहुल गांधी एक ऐसी उम्मीद है कि लोगों को उनको विश्वास हो रहा है। जो कहा राहुल जी ने वो कहा, वो इस देश की जनता की आखिरी उम्मीद के तौर पे खड़े हो रहे हैं। एक उम्मीद उन्हीं के साथ है, उन्हीं के लोगों के साथ एक भावनाएं जुड़ रही हैं, और राहुल जी निश्चित तौर से इस पूरे देश के अंदर परिवर्तन लाकर रहेंगे। सर, जब से आप आए हैं तब से अब तक आपको यूपीसीसी में क्या बदलाव दिखते हैं, और क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ टाइम में कांग्रेस का जो कार्डर पहले कभी मिसिंग था वो फिर से मजबूत हुआ है?
अब मैं तो आपसे पूछना हूं काजिम भाई, आप बताओ, आप मीडिया इतने साल से आप कवर कर रहे हो, आपको यूपीसीसी में आकर परिवर्तन दिखाई दिया कि नहीं दिया है? मेरा तो यही शुरू से प्रयास रहा कि आम कार्यकर्ता, आम लोग जो हमारे साथी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको सम्मान मिले और उनके साथ हम सब लोग खड़े रहें। जहां उनके ऊपर अगर कोई अत्याचार, अन्याय कहीं पर भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ होगा, वहां कांग्रेस पार्टी के एक नेता, हमारे जैसा प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ खड़ा रहेगा। और जहां भी अभी हमीरपुर में आप देखिए, हमारे 2 बच्चियों के साथ जो बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई कानपुर घाटमपुर में, मैं उनके घर गया, उसके बाप ने आत्महत्या कर ली, मैं उनके घर गया, पार्टी की तरफ से मैंने जाकर उनको, पार्टी की तरफ से प्रत्येक परिवार को हमने जाकर उनको आर्थिक सहयोग दिया और उनके परिवार में जाकर उनको ढांढस दिया कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। 8 बजे रात को पहुंचा। तो ये इससे कैडर हमारा, मैंने बात किया वहां के लोगों से कि कोई किसी पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मदद नहीं किया। और मैं 3 बजे भोर में लखनऊ पहुंचा उस दिन। तो मैं दिन रात काम कर रहा हूं, एक एक कार्यकर्ता के लिए खड़ा हूं, एक एक अपने इस प्रदेश की महान जनता और महान लोगों के साथ खड़ा हूं। सर, पार्टी का अगर आदेश हो लड़ेंगे चुनाव? पार्टी का आदेश होगा, पार्टी का जो आदेश हुआ, 14 लड़ने के लिए पार्टी ने कहा, मैं लड़ा, 19 कहा लड़ा। पार्टी का आदेश, वो लड़ने वाला व्यक्ति हूं, पार्टी का सिपाही हूं। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, उसके लिए पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूं। पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। पार्टी का आदेश होगा कि अगर 24 लड़ना है तो भी पूरी ताकत के साथ, जिसको बोला जाता है काशी में ताल ठोक के लड़ना, तो ताल ठोक कर लड़ेंगे। तो सर, पीएम मोदी के खिलाफ किस तरह ताल ठोकी जाएगी? आप उठा के देखो, मैं 2014 में जब चुनाव लड़ा था तो मैं 75,000 वोट पाया था। ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं थे मोदी जी, घोषित थे। जब प्रधानमंत्री बने तब मैं चुनाव लड़ा तो 1,52,400 या 500 मेरे वोट हैं, जस्ट डबल से ज्यादा हो गए। आप सोच सकते हो, अब प्रदेश अध्यक्ष भी हूं, पार्टी ने मुझे उस लायक बना दिया, एक मजबूत ताकत दी पार्टी ने। तो इस बार का जो चुनाव होगा वो इस बार का निर्णायक बाबा विश्वनाथ की कृपा से निर्णायक चुनाव होगा। और ये निश्चित काशी की जनता का विश्वास मेरे ऊपर, क्योंकि मैं काशी का पुत्र हूं, मां गंगा का पुत्र हूं। मां गंगा की गोद में जन्म लिया और उसी मां गंगा में के जल में समाना है हमें। हम बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, मां गंगा के पुत्र हैं, काशी वासियों का बेटा हूं, उनका भाई हूं। निश्चित तौर से अगर पार्टी का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। सर, रायबरेली और अमेठी से क्या तैयारी है पार्टी की? अब निश्चित तौर से वहां की जनता ने, वहां के कार्यकर्ताओं ने, वहां के लोगों ने ये डिमांड की है कि गांधी परिवार से कोई व्यक्ति आकर चुनाव लड़े। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों से कभी भी गलत वादे नहीं किए गए, कभी उनसे झूठ नहीं बोला गया। आप देखिए, अमेठी में खुलेआम तौर से स्मृति ईरानी ने कहा कि भाजपा का बटन दबाओ, कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो चीनी ले लो, ये मोदी जी ने कहा। और 13 रुपए किलो चीनी पूछिए अमेठी वालों से मिली? ये झूठ बोला गया, लोगों को फुसलाया गया, कोई रोजगार काम नहीं मिला। राहुल जी ने कभी ये नहीं कहा, गांधी परिवार के लोगों ने कभी नहीं कहा, कांग्रेस के कभी कार्यकर्ता ने नहीं कहा। कांग्रेस के लोगों ने वहां कल कारखाने लगवाए, फैक्ट्री लगवाई, स्कूल कॉलेज खोले, ट्रेनिंग सेंटर्स खोले, लोगों को नौकरियां दी, विकास किया, अस्पताल बनवाए। उस अस्पताल को बंद करा दिया अभी स्मृति ईरानी ने। संजय गांधी जी के नाम का जो अस्पताल था उसको बंद करा दिया। अब मानिए हाईकोर्ट जाकर हमारे लोगों ने उसको जाकर आग्रह करके वहां से हम लोगों ने उसको जो सुविधा मिली तो वो अस्पताल खुला और वहां जनता का इलाज होता है, उसको बंद करा दिया था इन्होंने। यही हाल रायबरेली का है कि रायबरेली के लोग भी जनता चाहती है कि यहाँ एक जो जिस तरीके का माहौल रहा है, जिस तरीके की सोच रही है कि यहाँ काम करने वाले लोग गांधी परिवार, तो हम लोग उन्हीं को चाहते हैं। क्योंकि अमेठी में जनता ने वहां पे धोखा खा लिया, अब दोबारा धोखा न अमेठी खाना चाहता है न रायबरेली किसी का प्रयोग करके, तो वो गांधी परिवार को चाहता है, जिससे पीढ़ियों से रिश्ता है, पीढ़ियों का नाता है। सर, भाजपा ने अभी कैंपेन स्टार्ट किया, वो लोगों को ले जाके दर्शन करा रहे हैं राम। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, धर्म के आड़ में राजनीति जो कर रहे हैं ना, आप देखिए हर जगह इनके कार्यक्रम हो रहे हैं, भगवान राम की तस्वीर लगाई जा रही है, भगवान तस्वीर उनको लगा कर ले जा रहे हैं। और आपने देखा होगा इन्होंने अपने कैंपेन में फोटो अब शायद हटा दिया कि भगवान का हाथ पकड़ के मोदी जी जा रहे हैं। भगवान का हाथ पकड़ने की भाई क्षमता तो नहीं है हमारे किसी, आपके समाज में, मेरे समाज में भी। आप लोग आज ये रोजे का महीना चल रहा है, पवित्र माह चल रहा है, मैं इसकी धन्यवाद आप लोग सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो ये निश्चित तौर से ये धर्म के आड़ में जो राजनीति कर रहे हैं ये नहीं चलने वाला। हाँ, आस्था है, भगवान राम में आस्था है हमारी, हम सब लोग भगवान को मानने वाले हैं, बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, कण कण में शंकर विराजमान है।
महादेव के दरबार से आते हैं, भगवान राम को मानते हैं। हम गए भी थे, 15 तारीख को हमने मकर संक्रांति का स्नान किया, रामलला के गर्भगृह में जाके हम लोगों ने दर्शन किया। इन्होंने तो गर्भगृह से दूर मंदिर को बनाया है और हम गर्भगृह में जाके दर्शन किए, वहां जाके भगवान से प्रार्थना की। तो हम सब लोग भगवान को मानने वाले हैं, पर अगर धर्म के आड़ में अगर राजनीति होगी तो ये जनता जान चुकी है, अब वो चलने वाला नहीं है। सर, अलायंस की बात की जाए तो आप और समाजवादी पार्टी जो मेन अपोजिशन पार्टी उसको तो साथ ले आए हैं, बट अभी भी कहीं ना कहीं चर्चाएं हैं कि आचार संहिता लगने के बाद बीएसपी भी आप लोग के पाले में आ सकती है। अब इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हम तो इतने ही, हमारे नेताओं ने, हमारे प्रभारी जी ने और हम लोगों ने यही आग्रह किया था कि जो स्थिति है समाज की, अब भाजपा के लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो संविधान को बनाने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिनके पूरी तरीके से बसपा, हम सब लोग उनके आदर्शों को मानने वाले लोग हैं, बसपा बड़ी बात करती है अम्बेडकर साहब को लेके, तो आज अगर उनके संविधान को बदल देंगे तो बैठ के आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? इस सब चीजों को देखते हुए आम जनता परेशान है। मनरेगा का नवंबर से पेमेंट नहीं हुआ, उनके जो काम करने वाले गरीब लोग हैं, कौन लोग हैं? वही लोग जो बसपा का सहयोग साथ दिया, बसपा को हमेशा मदद किया। तो आज अगर उनके पेट मारा जा रहा है, उनके परिवार को सताया जा रहा है, इस सब चीजों को अगर देखते हुए आप मजबूती से नहीं खड़े होंगे तो जो सरकार चल रही है वो आपके लोगों को प्रताड़ित कर रही है, समाज के लोगों को प्रताड़ित कर रही है, संविधान बदलने की बात कर रही है। तो यही सब देखते हुए हम सब लोगों ने आग्रह किया था कि इंडिया गठबंधन के साथ आइए और ऐसे लोग जो संविधान बदलने की बात कर रही हैं, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के विचार को समाप्त करना चाहते हैं, उनको हटाइए और साथ आइए। निश्चित तौर से उनको आना चाहिए और आके मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन का समर्थन करना चाहिए। ये हम लोग की सोच है। बात हो रही है नहीं हो रही मुझे नहीं मालूम, इस सोच की बात मैं कह रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी उस दिन बोला था कि वो इंडिया गठबंधन को समर्थन देते हैं और अविनाश पांडे जी गए भी थे उनसे मिलने। सर, क्या बात रही? ये मेरी जानकारी में नहीं है और निश्चित तौर से अगर भाई मुलाकात भी होगी तो व्यक्तिगत मुलाकात हुई होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।